जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए कावेरी इंजन प्रोजेक्ट इतना क्यों है ज़रूरी और आने वाले समय में भारत को अपने फाइटर जेट्स के लिए कितने इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। कावेरी इंजन को डेवलप करना इस समय भारत की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। देखो, तेजस जैसे फाइटर जेट को तो भारत ने डेवलप कर लिया है और आने वाले समय में एमका जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को भी भारत डेवलप कर लेगा। पर जेट इंजन को डेवलप करने में भारत पिछड़ता जा रहा है। देखो, किसी भी फाइटर जेट की कोर स्ट्रेंथ उसका इंजन होता है और अमेरिका, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस जेट इंजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है और इसीलिए भारत अपने फाइटर जेट्स के इंजन के लिए इन देशों पर निर्भर है। आपको बता दें कि भारत ने अपने तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील की है और जनरल इलेक्ट्रिक ने कई बार अपने दिए गए टाइमलाइन से इन इंजन की डिलीवरी को डिले किया है और इसका सीधा असर भारत के प्रोडक्शन लाइन और डिलीवरी टाइमलाइन पे पड़ता है। और अगर भारत को दूसरे देशों की निर्भरता को ख़त्म करना है तो भारत को जल्द से जल्द अपना कावेरी इंजन को डेवलप करना पड़ेगा। देखो, अगर हम बात करें कावेरी इंजन की तो कावेरी इंजन को 1986 में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके लिए डीआरडीओ ने जीटीआरई गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को असाइन किया था क्योंकि इनके पास जेट इंजन बनाने का कुछ एक्सपीरियंस था और कावेरी के कुछ वेरिएंट्स पे काम शुरू किया गया था, जैसे KMGT, KDE और कावेरी का मेन इंजन कावेरी GTX 35VS जो LCA तेजस के लिए डेवलप किया जा रहा था और इस इंजन से 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट की एक्सपेक्टेशन थी, पर यह 48 से 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही अचीव कर पाया, जो कि ड्राई फॉर्म है जो अनमैन कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल्स के लिए सूटेबल है। और आफ्टर बर्न ये 70 से 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही अचीव कर पाया। पर तेजस फाइटर जेट के लिए 80 से 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट की ज़रूरत है जो तेजस की पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब इन इंजन्स को दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे अनमैन कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल्स, और इसके लिए इन इंजन्स की इन फ्लाइट टेस्टिंग की जा रही है। देखो, अगर भारत अपने इंडिजीनियस जेट इंजन प्रोग्राम में सफलता हासिल करना चाहता है तो हमें प्राइवेट फर्म के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, जिससे हम जल्द से जल्द अपना जेट इंजन प्रोग्राम में सफलता हासिल कर पाएं। और इसके लिए भारत को ज़्यादा से ज़्यादा फंड इशू करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में भारत को कम से कम 600 से 700 जेट इंजन की ज़रूरत 40 साल के लिए पड़ेगी और भारत चाहता है कि सारे के सारे इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएं। और अगर इसके लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ भी डील होती है तो उनसे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी डिमांड होगी, जिससे हम अपने स्वदेशी इंजन का निर्माण खुद भारत में कर सकें और दूसरे देशों पर निर्भरता को कम कर सकें।